जय हिंद। तो आज का जो वीडियो है, किसी बच्चे ने कमेंट किया, उस बच्चे का नाम नहीं लेंगे। कमेंट ये है कि सर छोटी आंत जो है थोड़ी दिक्कत दे रही है, छोटे आंत के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो उस बच्चे का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कमेंट आया है क्योंकि अभी कमेंट देखो, एक वीडियो पाया था कि सर जैप प्रक्रम की लाइव प्रोसेस फुल वीडियो, लेकिन उसकी वीडियो में थोड़ी दिक्कत आने के कारण हम उसको नहीं ला सके। लेकिन हाँ, उसके छोटे छोटे हम पार्ट करके बना के दे रहे हैं। तो अगला वीडियो जो इसमें जो कमेंट किया है बच्चे ने, उस बच्चे कमेंट का नाम नहीं ले रहे हम। उसने बोला था जो छोटी आंत है ना, उस छोटी आंत में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो दोबारा उसको समझा दीजिए जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, जो आज का टॉपिक है वो छोटी आंत के ही ऊपर है। दोबारा फिर हम बनाने की कोशिश की है और अच्छे से बेहतर फिर समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से छोटी आंत समझ में आ जाए। जरा का थोड़े आप दिमाग से पढ़ना, आपके छोटे आंत जो भी क्वेश्चन है सारे डाउट एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत, इतना इतना मतलब प्रॉब्लम कोई इशू इतनी नहीं होती है छोटे आंत को समझना। चलिए देखिए, हम समझते हैं छोटी आंत। मैंने उनको बताया था, देखो छोटी आंत जो होती है ये मैन यही होती है, हमारे भोजन का जो पाचन करने के लिए होती है, ये छोटी आंत ही होती है। अब जैसे जो लोग जिम करते हैं ना, जिम देखो, जिम में आप कितना बढ़िया खा लेना, कितना अच्छा भी खा लेना, कितना कुछ भी कर लेना, कितनी जिम कर लेना, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, अगर आपका पाचन तंत्र आपका अच्छा नहीं है, तो जाएगा ना, आपकी जिम जो है बिल्कुल काम करने वाली नहीं है और आप अच्छी तरीके से अपनी बॉडी नहीं बना सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, जिम में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, जिससे समझना चाहिए। और सभी बच्चों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझना चाहिए, जिससे वो क्या है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से अपने जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया एकदम स्ट्रांग होगा, तो अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। चलिए, तो हम आपको यही आज समझाने वाले हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपको अपने आगे जो बेहतर जिंदगी है उसको बना सकते हैं। देखिए छोटी आंत, इसमें क्या है बाबू कि इसमें सारे के सारे जो हमारा पाचन होता है, भोजन का जो पाचन होता है, वो पूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में ही होता है, पूर्ण पाचन। वैसे तो मुंह से लेके आपका आमाशय वामाशय सारे सारे अलग अलग काम करते हैं, और उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। तो जो पूर्ण पाचन आपका जो होता है ना, पूर्ण पाचन पूरी तरीके से उसका कार्बोहाइड्रेट बस आप प्रोटीन जो सारी चीज होती है वो निकालने का या उसका पाचन काम करने की क्रिया जो करता है, वो हमारी छोटी आंत ही करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारा पूर्ण पाचन यहीं पे होता है। मैंने इससे पहले भी आपको समझा रखी है बहुत सारी चीजें कि कैसे बसा का पास वो होता है, और किस तरीके से हमारे जो आमाशय होते हैं वो किस तरीके से अलग अलग भाग इसमें बटे होते हैं। समझा क्या नहीं क्या? चलिए टेंशन ना लो, उसके बावजूद भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले ये क्या है, मैंने लिखा है कि आहार नाल की सबसे लंबा, क्योंकि जो हमारी छोटी आंत है ये सबसे लंबे हमारा होता है। आहार नाल की अगर सबसे बड़ी बात करी है, ये सबसे लंबी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताई थी 8 फीट की, वो सॉरी 8 मीटर की होती है पूरी। आहार नाल जो हमारी लंबाई होती है वो 8 मीटर होती है। तो कम से कम 5 से 6 मीटर की लंबाई तो हमारी ओनली छोटी आंत ले जाती है। 5 से 6 मीटर लंबी हमारी छोटी आंत चली जाती है, समझ लो। और बची हुई आपकी 2 मीटर, वो आपके यहाँ पे मुख से लेके बड़ी आंत और आमाशय सब आ जाता है। तो ये सबसे लंबी ये है। अब इसमें क्या है, इसमें पाचक जो पाचक रस होते हैं वो हमारी छोटी आंत में ही होते हैं। मेन जो पाचक रस होते हैं वो छोटी आंत में होते हैं। अब अगर आपको सर बड़ी आंत में या आमाशय, इनमें किसी में नहीं होता, किसी में भी नहीं होता है। पाचक जो रस हमारे होते हैं वो छोटी आंत में होते हैं, ये हमारा पाचक होता है। समझा कि नहीं आ गया? चलिए आगे बताते हैं आपको। तो पाचक जैसे पित्ताशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, आंत्र रस हो गया, ये हमारे क्या है, ये पाचक रस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पित्त रस है ना, ये पित्त रस आपका पाचन पाचन करते नहीं, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। समझा? करता है लेकिन इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। अब एंजाइम नहीं होगा तो कहाँ से भोजन का पाचन आचरण करेगा? लेकिन हाँ, ये बदलने का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। ये बदल देता है, किसको बदलता है आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी पड़ी हुई पित्त रस। देखो पित्त रस क्या है, हरे पीले रंग का ये, यार ये जो रस हमारा होता है ना, ये क्षारीय एक तो होता है। तो अब मैं आपको भी बताने कर रहा, ये बदलने का काम करता है कैसे। जो हमारे पेट जो आमाशय है, उस आमाशय में क्या भरा हुआ है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जो हमारा भोजन छोटी आंत में आता है, तो उसको क्षारीय बनाने का जो काम करता है वो पित्त रस करता है, क्योंकि ये हरे पीले रंग का होता है जो हमारा क्षारीय होता है। और ये क्षारीय क्यों बनाना जरूरी है? अगर हमारा क्षारीय नहीं बनेगा तो हमारे जो आंत्र जो अग्न्याशयी रस और आंत्र रस है, ये अम्ल पे क्रिया, अम्ल वाले भोजन पे क्रिया ही नहीं करते, क्योंकि क्षारीय भोजन पे ही ये क्रिया कर सकते हैं और कर पाते हैं। इसलिए भोजन को क्षारीय होना बहुत जरूरी है, और ये क्षारीय भोजन करने के लिए हमारा जो पित्त रस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बस काम इतना ही होता है और ये यही काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये वसा का पाइसीकरण करता है। तो अब पाइसिकल भी आपको समझाने की कोशिश करें कि पाइसिकल क्या होता है। पाइसिकल का मतलब बाबू होता है कि जो बसा है ना, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का जो काम होता है वो पाइसिकल कहलाता है। तो बसा को पाइसिकल करने का काम कौन करता है? हमारा पित्तरस करता है। अब देखो ये बनता कहाँ है, तो पित्तरस का जो निर्माण की अगर बात करी जाए, तो पित्तरस का जो निर्माण बाबू होता है वो हमारा लीवर में होता है, यकृत, यकृत में होता है। समझा क्या नहीं आ गया? यकृत में होता है। और मैंने यहाँ पर तो लिख रखा है, ये उदर गुहा के ठीक दाईं ओर, मतलब कि डायफ्राम के ठीक नीचे हमारा होता है, उदर गुहा के दाईं ओर। देखो बाईं ओर हमने बताया था, ये दाईं ओर है, दाईं ओर मतलब इस साइड से।
ये सेट हमारा है, समझा क्या नहीं आगे। तो ये क्या है कि आर और इसका स्टोर वो इसका निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, मतलब सॉरी यकृत करता है, जिसका नाम लीवर होता है, मामा से बोलने वाले थे। लीवर का निर्माण करता है, और इसका स्टोर की अगर बात करिए तो वो पित्ताशय स्टोर करके रखता है, मतलब कि इकट्ठा करके हमारा पित्ताशय रखता है, जो कि पित्त रस द्वारा हमारा बाहर निकल आता है। तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, और स्टोर करके कौन रखता है, वो पित्ताशय करता है। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पाइसी बसा को पाइसीकरण करने का काम करता है, जो हमने लिख दिया यहाँ पर, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, मतलब जो बड़े बड़े टुकड़ों बसा को होते हैं ना, उनको छोटे छोटे कर देते हैं। तो अगर आपको आगे समझाएंगे तो सर कहोगे यहाँ पर देखो आपने लिखा हुआ बसा का पाचन, यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर बाबू सिर्फ तोड़ने का काम हुआ था। जैसे मुख में हम कोई रोटी खाते हैं, तो अगर जो मुख में रोटी जब खाते हैं तो मुख क्या करता है, मतलब तोड़ने का काम करता है, पाचन थोड़ी ना। पाचन होता है लेकिन किसका होता है, वो चीज थोड़ी ना, रोटी थोड़ी ना पाचन हो रहा है मुख में, पाचन मुख में भी होता है। तो अब यही इसी तरह इसका है कि ये सिर्फ पाइसीकरण कर देता है, क्या क्या करता है, पाइसीकरण मतलब कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में भागों में तोड़ देता है। इतनी चीज समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, अब आग्नेयाशी रस। एक रस आपका चला गया पित्तरस, दूसरा क्या था हमारा, आग्नेयाशी रस। तो देखिए बाबू, अग्न्यासी रस जो है इसमें क्या है, इसमें पाचक एंजाइम मिक्सिंग होते हैं। अग्न्यासी रस में आपके पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें आपका पाचन मतलब भोजन का जो पाचन होता है वो अग्न्यासी रस ही करता है। अग्न्यासी रस, आंतरस। तो अग्न्यासी रस ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्यादातर यही करता है, उसके बाद बचा हुआ आंतरस, आंतरस सारा कर देता है। तो अग्न्यासी रस में देखो बाबू क्या है कि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे कौन सा ट्रिप्सिन हो गया, अग्न्यासी लाइपेज हो गया, अग्न्यासी इमाइलेज हो गया। तो अग्न्यासी लाइपेज क्या है, इमाइलेज क्या है, वो चीज आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन में लिख दे ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। मतलब जो हमारा ट्रिप्सिन है ना, ये ट्रिप्सिन जो है ये सिर्फ प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन जो हमारे भोजन में, जो हमारे शरीर में भोजन गया उस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, ये सारी चीजें गई। तो ट्रिप्सिन जो है वो सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन का पाचन कर देता है, प्रोटीन प्रोटीन को बाहर खींच लिया। जैसे मैंने आपको उसमें समझाया था कि जो वर्कर होते हैं, कंपनी में वर्कर लगे होते हैं, वो अलग अलग काम के लगे होते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना एक ही काम सारे पूरी, जैसे बाइक अगर बनानी है तो एक ही पूरा थोड़ी ना बनाता, सारे अलग अलग खड़े होते हैं, बाइक चलती जाती है और उनका पुर्जे कसने का काम होता है, वो अलग अलग करते हैं। इसी तरीके से हमारे इसमें बॉडी में जो पाचक एंजाइम है ना, तो इनके सबके कार्य अलग अलग होते हैं, ये सारे काम अपने अलग अलग सारे करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ट्रिप्सिन जो है ना, तो ट्रिप्सिन सिर्फ इतना काम करता है कि प्रोटीन पाचक ही प्रोटीन का पाचन कर देता है, उसके बाद नहीं। समझा क्या। अब आगे चलते हैं। अगला आपका अग्न्यासी लाइपेज है। देखो अग्न्यासी लाइपेज और अग्न्यासी इमाइलेज दो हैं। यहाँ पर बाबू बात समझ को सुना, अग्न्यासी लाइपेज और अग्न्यासी इमाइलेज। देखिए लाइपेज के ये वसा का पाचन करता। अब यहाँ पर पाचन हुआ आगे वसा का, ये वसा का मतलब कि जो इमाइलेज वो लाइपेज, सॉरी हमारा जो लाइपेज होता है अग्न्यासी लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है, ये वसा को खींच लेता, फैट जो हमारा होता है वो खींच लेता, उसका पाचन कर लेता है। तो इतना ध्यान रखना, अग्न्यासी जो हमारा लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है। अगर आपसे कोई पूछ दे पित्ताशय क्या करता है, तो आपको बताना सिर्फ वो पाइसीकरण करता है, वसा को सिर्फ छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। तोड़ने का काम हमारा सिर्फ कौन करता है, हमारा पित्ताशय करता है। लेकिन पाचक कौन करता है, वो हमारा अग्न्यासी लाइपेज का काम होता है। इतनी चीज समझ आ गई। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आ गया है कि अग्न्यासी इमाइलेज, ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है। मतलब हमारा जो अग्न्यासी इमाइलेज है ये क्या करता है, जो स्टार्च हमारे अंदर होता है, जो हमारे भोजन में स्टार्च बन के जाता है, इस स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है। माल्टोज शर्करा में चेंज करने का हमारा काम होता है अग्न्यासी इमाइलेज का। इतनी चीज समझ आ गई नहीं आ गई। स्टार्च आप समझ सकते हैं, मैंने आपको स्टार्च पहले भी बता रखा है। इतनी चीज समझ आ गई नहीं आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको बता दें, तो वो अगला आपकी राइटिंग पड़ी हुई तीसरी जो रस आपका होता है वो आंत्र रस होता है। आंत्र रस बाबू देखो क्या होता है, ये आंतों के भित्ति में क्या होता है, ये आंतों के भित्ति अंदर ग्रंथियां जो होती हैं उस ग्रंथियों में होता है। समझा गया। ये आंत की जो आंत हमारी होती है, जो छोटी आंत होती है उसके अंदर ग्रंथियों में होता है। अब देखो इसी जो आंत्र होता है, इस आंत्र रस का दूसरा नाम एक और होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ना घुमा के पूछ लेता है, और आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सक्कस एंटेरिकस क्या है, ये एक किसका नाम है। तो वहां पर ऑप्शन आंत्र रस हो गया, अग्न्यासी हो गया और पित्तरस हो गया, ये ऑप्शन दे देता है। तो देखा आंत्र रस को ही हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये याद कर लो आप लोग, ठीक है। जब कभी डॉक्टर होता है ना, वो ज्यादातर यही बोलता है, आंत्र रस में बोलता है, ये बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस आपका ऐसे हो गया या कमजोर हो गया, ये हो गया वो हो गया, तमाम चीजें ये बताने का यही काम करता है। तो सक्कस एंटेरिकस इसका क्या, आंत्र रस का दूसरा नाम सक्कस एंटेरिकस होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सक्का सेंट्रिकस हो गया। ये क्या करता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को और डाइसैकेराइड, सैकेराइड, ये मतलब चीजें जो चेंज करने का काम है वो यही हमारा आंतररस करता है। ये हमने देखा नहीं है क्योंकि हमने आपको पहली वीडियो में समझा दी, तो वहां पे आपको समझा गया, क्योंकि नॉर्मल चीज जो नहीं आई समझ में वो हम चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, सैकेराइड हो गया, माल्टोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये चेंज करता है, ये कौन, आंतरस, ये चेंज करने का काम ये आंतरस में करता है। नहीं समझ आया तो आपको आंतरस जो छोटी आंत की जो हमारे पार्ट वन वीडियो पड़ी हुई, थ्री थ्री हो, थ्री है शायद, उस थ्री में आप देख लेना जाके, पार्ट थ्री या टू में, तो वहां से आपको समझ आ गया कि किसमें चेंज करता है, मैंने वहां पे आपको समझा रखा है। वहां पे जाना, आंतरस पे आगे बढ़ा लेना, वहां पे आंतरस आप समझ लेना, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो आंतरस का ये होता है कि ये सैकेराइड हो गए, तो ये सैकेराइड तमाम जो हमारे जब पचता है ना, फैला देता है, क्योंकि अलग अलग भाग होते हैं। और बड़े हाथ में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए बच्चों ने कह दिया सर बड़े हाथ तो समझ में आ गया, लेकिन छोटी हाथ थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, उसको समझा दो, इसीलिए मैं इसको छोटी हाथ को दोबारा समझा रहा हूँ। बड़े हाथ में कुछ था भी नहीं, वो सिर्फ मैंने आपको बता दी, ओनली वो किसका करता, पानी जो होता है, जल जो हमारे जो भोजन में पच जाता है, पचे पचे वो भोजन जब बड़ी हाथ में पहुंचता है, तो सिर्फ वो जल का अवशोषण कर लेता है, जल को खींच लेता है अपनी तरफ, तो जल का अवशोषण सिर्फ बड़ी आंत करता है, तो उसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं थी। और मैंने आपको बता दी, जब कभी लेटरिन जो होती है, तो जब पतली होने लगती है, तो उसमें क्या होता है, जो बड़ी आंत होती है वो काम नहीं करता, अपने जल को अवशोषित करने का काम नहीं करता है, इसलिए हमारा जो होता है पेट जो होता है खराब हो जाता है। समझा गया? चलिए आगे देखते हैं। अब अवशोषण जो है, अवशोषण तो क्या होता है, जो भोजन सारा पच गया, तो पचे हुए भोजन में जो जो बचा हुआ है ना, वो सारा अवशोषण काम करने का हमारा अवशोषण कर लेता है, मतलब कि वो सारा खींच लेता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ये जितने भी होते हैं वो सारे खींचने के बाद जो रह जाता है वो बड़ी आंत को दे देते हैं, ले जाओ तुम, ले जाओ, और ले जाने के बाद इसका क्या कर देना, खात्मा कर देना। बड़ी आंत उसमें जल खींच लेती है, और अवशोषण जो मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है, सब चीज अवशोषण कर लेता है छोटी आंत। समझा गया? नहीं आ गया? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।